भारत देश में जहां अनेक मसीही संस्थाएं कार्यरत हैं और एक तबका जो मसीही समुदाय कहलाता है, वे सब एक ही महत्वपूर्ण पर्व का इंतज़ार करते हैं जिसका नाम है क्रिसमस। क्रिसमस मसीही समुदाय के लिए बड़े हर्ष और उल्लास का पर्व है। यह फिल्म उन परिवारों पर केंद्रित है जो क्रिसमस के मुख्य संदेशों और खुशियों से वंचित हैं। आइए इस कहानी की शुरुआत मैं अपने ही परिवार से करता हूँ। मेरा नाम सैम डेविड है। बेटे, तू समझता क्यों नहीं? क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा है? दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? तुम परमेश्वर की तरफ से मेरे लिए आशीष हो। तुम भी। आखिर तुम परमेश्वर के सेवक भी तो हो। मैं सेवक? सेवा करना पास्टर लोग का काम है, बड़े बड़े बिशप लोग का काम है। हम तुम विश्वासी है और विश्वासी रहने में ही भलाई है। अपन कहाँ सेवा करेंगे? कुछ आता ही नहीं अपन लोगों को। हाँ, सही कह रहे हो। परमेश्वर ने अपने लोगों को कुछ विशेष कामों के लिए चुना है। तुम देखना, सही समय आने पर वो ही तुम्हें अपने विशेष कामों के लिए ले जाएगा और जहाँ तुम सबकी मुस्कुराहट का कारण बनोगे। मैं अकेला थोड़ा ना जाऊंगा, तुम भी तो मेरे साथ चलोगी। क्या भरोसा, अकेले ही जाना पड़े। मैं मर गई तो? सॉरी, हम आपकी वाइफ को बचाने। बेटे, तू अपनी जिंदगी से आखिर चाहता क्या है? मैं जो चाहता हूं ना पापा, वो हर आम इंसान नहीं चाहता। जिस चीज की खोज मैं करना चाहता हूं, वो खोज शायद लोगों को बेवकूफी लगे। आपको याद है वो चर्च बैरर? हाँ, वो तो मर गया। उससे तेरा क्या ताल्लुक? ताल्लुक है पापा, बहुत बड़ा ताल्लुक है। ये बात है उस दिन की जब हर रोज की तरह मैं चर्च जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साहब, ये दवाई मुझे ला दीजिए। क्या है ये? अभी तो सैलरी मिली थी ना, बाद में ला दूंगा, अभी जाइए। बहुत बीमार हूं मैं, प्लीज। मैंने उनकी बात पर गौर किया कि वो बीमार हैं और मैंने प्रार्थना भी की और वापस लौटने पर पैट्रिक दादा, अरे क्या हो गया? अरे पादरी साहब, अरे क्या हो गया? अरे उठिए पैट्रिक दादा, उठिए। क्या हो गया? उठिए दादा, उठिए प्लीज। और फिर मैंने दवाई की वो पर्ची देखी जो वो पादरी साहब को दिखाना चाह रहे थे। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है पापा? अरे पादरी साहब बुढ़ा था, मर गया, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? जाने दो। और तभी मैंने निर्णय लिया कि मैं उन लोगों की सेवकाई करूंगा जो परमेश्वर से और उनके लोगों से रूठे पड़े हैं। तू मुझे छोड़कर दूसरे शहर जाएगा? नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, पर मैं एक नई दिशा की ओर जा रहा हूं जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। और मैं वहां जाकर उन लोगों को खोजूंगा जो परमेश्वर से कोसों दूर हैं और उनको प्रार्थना करके परमेश्वर के समीप वापस लाने का प्रयास करूंगा। और 1700 किलोमीटर का सफर करने के बाद मैं अपने दोस्त आनंद के शहर जबलपुर पहुंचा। तुम्हें कुछ लगता नहीं है? यहाँ हम लोग खुद ढंग से रह नहीं पा रहे हैं, तुमने अपने दोस्त को बुलवा रखा है। तुम्हें कुछ लगता है?
वो यहाँ परमेश्वर का काम करने आ रहा है, कोई घूमने नहीं, समझी? मुझे मत सिखाओ तुम। एक तो घर में जवान बेटी, लोगों की नजर तो जानते ही हो तुम। देखो, तुम अब परमेश्वर बनने की कोशिश मत करो। तुम कोई नहीं होती उसके चरित्र का फैसला करने वाली, समझी ना? बड़ा सेवा करने आ रहा है। तुम कौन सी सेवा कर लेते हो? आज तक अपनी बीवी की सेवा तो तुमसे हुई नहीं। अपने दोस्त की सेवा में बड़ा चले हाथ देने वाले। कैरफ्स के स्टूडियो में पड़े पड़े दिन भर सोते रहते हो और अपने आप को बड़ा महान समझ रहे हो। तुम जैसा बड़ा महान काम कर रही हो, हैं? महिला सभा की प्रेसिडेंट मैडम, दिन भर घूमना और रात को आकर कहना कि मुझसे काम होगा नहीं। कभी एक वक्त का खाना बनाकर दिया है तुमने? कम से कम परमेश्वर की सेवा तो कर रही हूँ, तुम्हारे जैसा तो नहीं सोती रहती हूँ। बस करो आप दोनों, बिना झगड़े ना आपकी दिन होती है ना रात। हर वक्त झगड़ते रहते हो, एक दूसरे को डोमिनेट करते रहते हो। मैं भी किसे समझा रही हूँ, जा रही हूँ मैं। बेटा नाश्ता। अंकल, अंकल आप आ गए क्या? मुझे मालूम है आप लोग कंफ्यूज हैं। ये है मिस्टर एंथोनी, आनंद एंथोनी, जो कि कैरफ्स के एक विश्व प्रसिद्ध स्टूडियो में मसीह गानों को रिकॉर्ड करते हैं। एक अच्छे रिकॉर्डिस्ट। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी नींद है, जो इनसे कभी नहीं छूटती, और उससे बड़ी समस्या उनकी बीवी, जो हमेशा उनसे किचकिच और किचकिच करती है। ये मेरे बचपन के दोस्त है। ये है इनकी पत्नी आरती एंथोनी। प्रचार तो बहुत अच्छा करती है, महिला सभा की प्रेसिडेंट जो है, और सलाह भी बहुत अच्छा देती है, पर समस्या ये है कि अपने खुद के घर को संभाल नहीं पाती। अब आगे जाने परमेश्वर ही कि कैसे इनको अपने रास्ते में लेकर आएगा। और ये इस घर की तीसरी सदस्य शेरन। इनकी दुनिया सोशल मीडिया में ही बसी है, जैसे आजकल के लोगों की है। आप तो समझते ही होंगे। अरे मेरे भाई यहाँ। सैम, और कैसा है भाई? बहुत बढ़िया। बाहर क्यों खड़ा था? वो एक्चुअली क्या था कि अंदर से प्रेजेंट वर्शिप की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर ही वेट कर लेता हूँ। क्या भैया, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। आप बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। और भाई, हो गया फ्रेश? हाँ यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। रात भर गाड़ी चलाए ना, तो थक गया था, बट अब अच्छा लग रहा है। लेकिन भाई, मैं तेरे लिए बहुत धन्यवादित हूँ। तूने मुझे अपना घर दिया कि मैं यहाँ रह सकूँ। क्या भैया, आप भी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं? मैं तो इनसे कह ही रही थी कि यहाँ जब तक रहना चाहे भैया रह सकते हैं। और खुशी की बात तो ये है कि क्रिसमस भी आने वाला है, साथ में मिलकर मनाएंगे। अरे भाई, एक बात तो बता, तू ऐसे लोगों को ढूंढेगा कहाँ? हाँ भैया, ये मुझे बता रहे थे। आप यहाँ चर्च बैर जैसे लोगों की काउंसलिंग करने आ रहे हैं, पर ये सब होगा कैसे? ये मैं नहीं करूँगा, ये परमेश्वर करेगा, जिसने मुझको यहाँ लेकर आया है। मैं कोई पादरी नहीं हूँ, लेकिन मैं विश्वासी हूँ, अपन जैसे विश्वासी। और मैं किसी को नहीं ढूंढूंगा, परमेश्वर खुद मेरे लिए रास्ता बनाएगा। हो सकता वो घर में ही हो, किसको पता है। लेकिन मैं एक बात आपकी जो पकड़ा मैंने, वो छोटे मोटे लोग नहीं हैं। संस्थाओं में छोटे काम करने वाले, चर्च के बैरर, चर्च में सफाई कर्मचारी, इन लोगों को हम छोटी तरीके से आंकते हैं। लेकिन आपको पता है, आज भारत के अंदर और हो सकता है विश्व में भी यही लोग सबसे ज़्यादा दिल के टूटे हुए लोग हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा कठोर दिल वाले हो चुके हैं। इनके आत्मिक जीवन को यदि आप देखो तो ये आपको कहीं से भी चर्च जाने वाले नहीं मिलेंगे, बट इनके आत्मिक जीवन पे कोई ध्यान नहीं देता। इनके घर में दाना है कि नहीं, ये भी कोई पूछने नहीं जाता। काम सब कराते हैं, पर इनकी तकलीफ़ों पे कोई ध्यान नहीं देता। कई लोग तो इसी फ्रस्ट्रेशन में अपने चर्च, अपनी संस्था, यहाँ तक कि अपनी मसीहत को तक छोड़ चुके हैं। बस इसी खोज में मैं यहाँ पर आया हूँ। परमेश्वर आपकी मदद करे भैया। आप चाहें तो हमारे घर की बाई से बात कर सकते हैं, वो भी क्रिश्चियन है। मैं अभी उसे बुला देती हूँ। हाँ, और उसके मोहल्ले में ये सारे लोग तुझे मिल जाएंगे। वैसे हम कभी गए तो नहीं है उस तरफ। रोशनी, ओ रोशनी, जी यहाँ आना जरा। और तब मेरी मुलाकात रोशनी से हुई, जिसे मिलाने के लिए परमेश्वर ने मुझे इतने दूर से लेकर आया जबलपुर। और वो मुझे उन गलियों में लेकर जाने वाली थी जहाँ के लिए शायद परमेश्वर ने मुझे चुन रखा था।
और फिर रोशनी मुझे अन्ना मोहल्ले ले गई जहां पर वो रहा करती थी। और इतना ही नहीं, उस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत और विशेष बात यह थी कि वहाँ पर परमेश्वर के भवन पाए जाते थे और जहाँ पर खैरस के गीतों की ध्वनि मेरे कानों पर गूंजने लगी। रोशनी मुझे अपने गलियों की एक एक बातें बड़ी बारीकी से बताई जा रही थी। कोई अपने काम में व्यस्त था तो कोई कपड़े लेने में, लेकिन सब अपने में बड़े आनंदित रहा करते थे। उस मोहल्ले की सबसे बड़ी विशेष बात यह थी कि वहाँ के सारे लोग मसीही थे और सब अपने अपने कलीसिया, अपने अपनी संस्थाओं में कार्यरत थे। कोई सफाई का काम करता था तो कोई चर्च बैरर था, लेकिन सब परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग थे। और मेरे लिए सबसे ज़रूरी यह था कि मैं उस जगह सेवा करने वाले परमेश्वर के दास से मिलूं जो वहाँ पर एज अ पास्टर नियुक्त थे। और मुझे यदि परमेश्वर की सेवा शुरू करनी है तो उनका साथ होना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। हमारे पास्टर साहिब बड़े ही नेक और साफ दिल के इंसान हैं। अच्छा। हम जितना भी परमेश्वर के बारे में जान पाए हैं ना, सब इन्हीं के कारण जान पाए हैं। मैं अच्छा। अभी उन्हें बुला देती हूँ। बुलाइए बुलाइए, आप बुलाइए। पास्टर साहिब, ओ पास्टर साहिब। आया 2 मिनट। जय मसीह की पास्टर साहिब। मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ ना, उन्हीं के आए हैं ये हमारे आनंद भैया। अच्छा, कैरस हाँ, वाले। हाँ। बस उन्हीं के यहाँ। जय मसीह। आपसे मिलने के बाद मोहल्ले के दूसरे लोगों से मिलेंगे। जी, अच्छा लगा आपसे भी मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर मेरी मुलाकात हुई भाई रोहित से, जो परमेश्वर के एक सेवक हैं। बाइबल कॉलेज ख़त्म करने के बाद वो दर्शन के अनुसार इन गलियों में आ गए और यहाँ पर परमेश्वर की सेवा करने लगे और मुझे पूरा सहारा दिया कि वो मेरी मदद करेंगे उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में। ये हैं हमारे मोहल्ले के विश्वासी लोग। ये बहुत बड़ी बड़ी जगहों में काम करते हैं, है बहुत छोटे। एक बात बताऊं ब्रदर, दिल के बड़े धनी हैं। और यहाँ की महिलाओं की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सब परमेश्वर में समर्पित हैं। जय मसीह। ये हमारे ब्रदर हैं। और तब मेरी मुलाकात मार्था आंटी से हुई, जो कि रोशनी की आत्मिक माता है। वो उसे बहुत प्यार करती है और उसे हर बातों में परमेश्वर का वचन सिखाकर उसे आगे बढ़ाती है। और यहाँ के पुरुष के दिल कठोर हो चुके हैं क्योंकि इनका आधार यीशु मसीह नहीं है और ये सिर्फ लोगों को देखकर ठोकर खाते रहे। काश यीशु मसीह इनका आधार होता। उदाहरण के तौर पे देखिए, सामने से हमारा भाई चला आ रहा है एल्बर्ट। एक समय बहुत विश्वासी था, पर आज उतना ही दूर परमेश्वर से हो चुका है। बोर्ड लगा है। तोड़ दी मैंने। अच्छा, अब से तुम नहीं पियोगे। मुझको सिखाएगी तू? हैं? मेरा बोतल तोड़ेगी तू? हैं? छोड़ मुझे। मेरा बोतल तोड़ेगी तू? हे प्रभु, फिर शुरू हो गए। है, मैं कमा कर लेकर आता हूँ। तू मेरे तेरी। छोड़ उसे, छोड़। जब देखो मारते रहता उसे। निकल, उठ। बताता हूँ मैं तेरे को। जा यहाँ से, जा जा जा। तब मेरी मुलाकात मानसिक रूप से पीड़ित स्तुति से हुई, जो कि वहाँ की मोहल्ले की सबसे प्रिय बच्ची थी, पर बेचारी अपने हालत से मारी थी। वापस कर दो। कोई नहीं है। ये मोहल्ले की बेचारी लाचार लड़की है। और फिर अचानक चलते चलते और फिर मेरी मुलाकात अमर से हुई, जो मानसिक रूप से कमजोर था। अरे छोड़ छोड़। अरे छोड़ो भाई, छोड़ो छोड़ दो भाई, छोड़ो यार, छोड़ दो भाई। अरे छोड़ दो। रोहित अपनी सेवकाई में व्यस्त थे। अपने परमेश्वर के वचन को सुनाना उनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य था और वो उसमें बिल्कुल माहिर थे। मार्था और रोशनी दोनों ही परमेश्वर की संगति में लवलीन रहा करते थे। प्रार्थना उनके लिए प्राथमिकता थी और उसी में
वो आगे बढ़ते जा रहे थे। एक तरफ आरती अपनी सेवकाई में बिजी थी तो आनंद अपने स्टूडियो में। और ये बच्ची ना जाने कौन से राह की ओर चल पड़ी थी। इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत इनकी घर की अशांति थी। परमेश्वर की बातें इनके ज़बान पर तो थी, पर इनके हृदय में बिल्कुल भी नहीं। रोशनी हर दिन की तरह दूसरों के घर में बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, यही उसका जीवन था और उसमें वो व्यस्त थी। पर हम रुके नहीं। मैं और प्रभु के दास रोहित अपनी सेवकाई में शुरू हो गए। गली गली घूमना, विश्वासियों के घर में जाना, प्रार्थना करना, वचन को सीखना और सिखाना, यही हमारा रोज का जीवन हो गया। और बहुत आनंद आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। मसीह रक्षक समिति जो वहाँ की एक कमेटी थी, उनकी नज़र लगातार हम पर पड़ रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद हम यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और षड्यंत्र वो हमारे लिए रच रहे थे। एल्बर्ट की ज़िंदगी वहाँ के लोगों के लिए एक मजाक बन गई थी। ये मसीह सेवा दल के लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक रात जब प्रभु के दास रोहित विजिटिंग करके लौट रहे थे, तब पादरी साहब जरा इधर आना। ये क्या रोज रोज का तमाशा हो रहा है भाई, इसे बंद करो वरना। भाई हम सिर्फ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो बेचारा सीधा साधा इंसान है। यार ये वही अंडा भिखारी है। पिछली बार तो किसी और के साथ देखा था। ये मामला क्या है? ओ भाई, पता करना पड़ेगा आखिर ये मामला क्या है। पता करता हूँ। भाई पहचाना? रिक्शे वाला? हाँ। अच्छा भाई एक बात पूछूं? बुरा हाँ तो भाई, नहीं मानेगा? पूछ। अभी पिछली बार तेरे पास कोई और औरत थी और अब ये मामला क्या है भाई? हैं? अरे भाई बताएगा कुछ कि सिर्फ हंसता रहेगा? देखो भाई, तुम्हें आज एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। हाँ। हर मोहल्ले में एक राजा होता है। अच्छा। यानी कि वो हूँ मैं। और उसकी कम से कम 5 रानियां होती है। पहली जिसको तूने अभी देख लिया, और दूसरी जिसको तूने पहले देख लिया, और बची 3 जो अभी अपनी डे ड्यूटी में लगी हुई होगी। डे ड्यूटी? यार लेकिन तू 5-5 को संभाल कैसे लेता है? यहाँ तो मुझसे एक नहीं संभलती है। हाँ यहाँ हूँ भाई, बोल। तू क्यों टेंशन ले रहा है? अगर तुझे भी मजे लेने हैं तो आ रात को पैसे दे और मजे ले। मैं चलता हूँ। ये सही है यार, रोज रोज की किचकिच से तो अच्छा है कि बाहर की बिरयानी ही चख ली जाए। सही बात है। अच्छा सुन, 100 रुपए दे। 100 रुपए? किस बात के 100 रुपए? अब तू मुझसे सवाल करेगी? देखिए, सवाल नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ पैसे नहीं है मेरे पास। तू जो पैसा कमाती है कहाँ उड़ा देती है? तेरा कोई पैसा तो दिखता है नहीं मुझे। 6 महीना हो गया, तू चावल का एक दाना घर नहीं लेकर आया है। मैं जितना भी पैसा कमाती हूँ
तेज शराब, दारू और ना जाने क्या क्या शौक में तू उड़ा देता है। मैं घरों में जाकर जितना भी पैसा कमाती हूँ उसी से घर चल रहा है। परमेश्वर ही है जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। मुझसे मुंह चलाएगी तू? मुझसे मुंह चलाएगी तू? रोशनी, ए रोशनी, क्या कर रही है तू? तेरा परमेश्वर तेरी को बचा ले। अम्मा, आज तो आपने बचा लिया, पर ये तो रोज का नाटक है। बेटा, मैं परमेश्वर से दुआ करूंगी कि वो फिर से पहले जैसा हो जाए। अम्मा, मैं तो हर रोज दुआ करती हूँ, आगे भी करती रहूंगी। बेटा, आज की दुआ का समय कितने बजे है? अम्मा बस आते ही होंगे। चल। अरे हे प्रभु, घर में तो सारा का सारा राशन खत्म हो गया। शक्कर भी नहीं है। जय मसीह की भैया। भैया, जरा 1 पाव शक्कर दे दीजिए ना। शक्कर चाहिए? जी। लो मेरी बहन, कब तक प्रभु के नाम से उधार मांगती रहोगी? पिछला कम से कम वापस तो कर दो। भैया, आज आप ये शक्कर वापस रख लीजिए। क्यों? मैं प्रभु के नाम पर भीख नहीं मांगती, पर मैं उसके नाम से जीती हूँ। और हाँ, भले ही मैं बहुत गरीब हूँ, पर प्रभु में बहुत अमीर हूँ। यहाँ मकान बड़ा छोटा है, पर स्वर्ग में बंगला बहुत बड़ा है। जय मसीह की। एल्बर्ट एक ऐसी गंदी संगति में फंस गया जहां पर वो अपने जीवन को और नाश की ओर लेकर जा रहा था। वे विचार उसके लिए एक आकर्षण बन गया। जो भी कमाता था सिर्फ उस गंदे कामों में वो उड़ाने लगा। एल्बर्ट रोज़ाना इन्हीं गंदे कामों को करने लगा और एक तरफ उसकी बीवी रोज़ाना प्रार्थना करा करती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, मेरे पति पर दया कर, दया कर प्रभु, दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दया कर मेरे पति पर, उन्हें सुधार खुदावन, उन्हें सही रास्ते पर लाद खुदावन, उन्हें सही रास्ता दिखा खुदावन। हे खुदावन, उनकी मदद कर, मदद कर खुदावन, मदद कर उनकी। हे पिता परमेश्वर, तेरा लाख लाख। जब से वहां खटखटा रहा तो खोली क्यों नहीं तूने? क्या कर रही है? रोना बंद कर। ये चीखें तो इन गलियों के लिए एक आदत के समान हो गई थी। प्यार की कमी और कहीं प्यार की भरपूरी। शेरन सोशल मीडिया से बहुत प्यार करने लगी क्योंकि उसे वहां पर वो मिल गया था जो उसके सपनों का राजा था। और वे विचार तो कहीं त्याग। एल्बर्ट व्यभिचार के दलदल में फंसता चला गया और अपनी बीवी को बेरहमी से मारा करता था। उसके लिए अपनी बीवी को मारना एक नशे की तरह ही था जो रोजाना उसके लिए आदत बन गया। क्या परमेश्वर कभी हमारी सुधि लेगा? हर रोज एक ही बात। कब तक यही चीज चलती रहेगी अम्मा? अब और नहीं सहा जाता। अच्छी खासी जिंदगी थी हमारी, परमेश्वर में जीते थे हम दोनों। रोशनी, रोशनी, हाँ? देखो भजन संहिता 68 उसकी 19 में क्या लिखा है? धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। ये लीजिए, चाय बन गई है, पी लीजिए। तुमने अपने हाथों से बनाई है, जरूर अच्छी बनी होगी। बहुत प्यार करते थे वे मुझसे और प्रभु से भी।
प्रभु की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। पैसे से तो उन्हें कभी प्यार ही नहीं था अम्मा। अपना परिवार और परमेश्वर की सेवा, यही उनका उद्देश्य था। भले चर्च से उतना पैसा नहीं मिलता था, पर खुश थे। एक गलत फहमी और हमारे पति का जीवन बर्बाद। क्या हुआ था सिस्टर? हमें भी बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। साहब, पहले ऐसे नहीं थे वो। बड़े उमंग में जिया करते थे वे। चर्च का काम भी करते थे। लेकिन उस रात हमारे पति की नाइट ड्यूटी लगी थी। ये मेरी चल। ला दारू ला। लेना जल्दी डाल। ये मेरी 200 की। 500 रुपए लगाए तूने मेरी। ये मेरा पैसा वापस कर। तू पगले। ये मेरा 100 है। राइट। दारू दे दारू। ये रख ये रख ये रख। ये डाल। गुल्ला। ये रही मेरी चाल। डाल इसको। डालना। यार तू चर्च के पीछे ही हमेशा क्यों बुलाता है? यार चर्च के पीछे खेलने का मजा ही कुछ और है। ना पुलिस का टेंशन, ना किसी का डर। ये बात तो सही कहा तूने। कौन हो तुम लोग? और ये चर्च में ऐसा गंदा काम? अबे तेरी ये गलत कर रहे हो तुम लोग। पेट में अभी बताते हैं। ला होशियार बनता है। लाई लुट गई। अबे चल भागो जल्दी। चल अबे पैसा उठाएगी नहीं। अरे ये क्या हुआ? लगता है जुए वालों ने इसे मार कर गए। ये सही मौका है इससे बदला लेने का। अब बताता हूँ। अरे अल्बर्ट, ये क्या हो गया? अल्बर्ट क्या हो गया? अल्बर्ट। पादरी साहब कुछ नहीं, जुआ खेल रहा था दोस्तों के साथ। दोस्त मार के चले गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्बर्ट हमारा पुराना कर्मचारी है। अल्बर्ट। पादरी साहब, ये इसका रोज का है, लेकिन ये बात आज आपको पता चली। अल्बर्ट ये सच है? पादरी साहब देख नहीं रहे सबूत? कितने ताश के पत्ते और दारू की बोतल पड़ी है। क्या? इसे आज अभी निकालिए। प्रभु ने तो आपको बता दिया, इसको आज ही निकालिए। अल्बर्ट, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं नहीं खेल रहा था पादरी साहब। यहाँ पर कुछ लोग खेल रहे थे, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। बस सबूत सामने पड़ा है। नहीं। और तुम झूठ पे झूठ बोल रहे हो। नहीं पादरी साहब, परमेश्वर ने हमें माफ करना सिखाया है, इसलिए अब तुम चले जाओ। चले जाओ, इसी वक्त चले जाओ। मैं अल्बर्ट चले जाओ। परमेश्वर के भवन में मैं कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मुझे किसी को भी निकालना पड़े। अल्बर्ट से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तो पक्का नौकरी मेरी है। हा हा हा। उस दिन मानो तो जैसे उन पर पहाड़ ही टूट पड़ा हो। बहुत टूट गए थे वे अंदर से। परमेश्वर की सेवा ही उनके लिए सब कुछ थी, पर वही उनसे छिन गया साहब।
और अगली सुबह ये बात पूरी मोहल्ले में फैल गई। हम मसीहों में तो बदनामी बहुत जल्दी ही होती है। हमारे पादरी साहब ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर ना जाने खुदा को क्या मंजूर था साहब। वो कोशिश में लगे रहे साहब कि चर्च में दोबारा नौकरी मिल जाए, लेकिन उस रात की घटना ने उन्हें अंदर से तोड़कर खत्म कर दिया था। चर्च के सामने जाते तो जरूर थे, पर उस रात की बातें उन्हें दोबारा याद आ जाती और वो मुंह फेर कर वहां से चले आते थे, और वो ऐसे ही कठोर होते चले गए। और ऐसे ही समय गुजरता चला गया और पेट के गुजारे के लिए वो अलग अलग काम करने लगे, कभी मिस्त्री का तो कभी कचरा बीनने वाला। कचरा लाइए। लेकिन मेहनत करने से पीछे कभी नहीं हटे। जो काम मिलता था वो करने लगते थे, नहीं भी बनता था तो कोशिश करते थे, पर करते जरूर थे। पर ना जाने कौन सी गंदी गंदी आदतों में वो फंसते चले गए, कभी शराब तो कभी बीड़ी। घर पे कुछ भी नहीं है खाने का सामान। कितने बार कहा पैसे बचाया कर। तेरे को बोला ना रास्ते में किचकिच नहीं करने का। जब बोला ना मैं एक बार तेरे को किचकिच नहीं करने का मतलब नहीं करने का। चल। और फिर ये रोज का हो गया हमारा। लेकिन साहब, हमारा सब कुछ जैसे उजड़ गया साहब, सब कुछ उजड़ गया साहब। कभी कभी हमारे ही लोग ना समझी कर बैठते हैं, उसके अंजाम बहुत ही बुरे होते हैं। हम जब भी एल्बर्ट को समझाने की कोशिश करें, वो हमेशा हमें शक की निगाहों से देखता था और हमें धमकाया करता था कि मेरे घर दोबारा नहीं आना। हम रुके नहीं, पर परमेश्वर की सेवा में लगातार लगे रहे, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना था और परमेश्वर हमें उसी ओर लेकर जा रहा था। और एक तरफ मसीह दल के लोगों की नजरें हम पर लगातार लगी हुई थी। मन कठोर हो गए हैं जी, कोई सुनना नहीं चाहता किसी की बात को। सही बात है। क्यों पादरी साहब, कितने पैसे मिल रहे हैं आपको इसको जो हमारे गली में घुमाने के लिए? भाई अब तक तो फोटो खींच के तो लाखों कमा लिए होंगे भाई। क्यों, चर्च कमेटी के पैसे कम पड़ रहे हैं क्या जो इसकी गुलामी कर रहे हो? आजकल खूब महिला सभा चल रही है, कभी हमारी भी काउंसलिंग करा लिया करो। हाँ भाई, ये जो तमाशा हो रहा है ना, इसे बंद करो, वरना जहाँ से तुम आए हो ना तुम्हें हम डोनेट कराएंगे। अरे भाई सुनिए तो, हम मसीह सेवक दल के लोग हैं और हमारी कमेटी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपना बोरियर बिस्तर बांधो, इनको भी साथ में लेके जाओ, क्योंकि इनसे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। निकलो। वो तो क्या है, क्रिसमस आ रहा है इसलिए कुछ बोल नहीं रहे, नहीं तो सभी ने देखे हैं फिर हमारे जलवे। रुक जाओ मेरे भाई, किस चीज की बात कर रहे हो आप लोग? क्रिसमस, मसीह सेवा दल या सेवक समिति या कमेटी? तुम्हारा गली हमारा गली, हमारा मिशन तुम्हारा मिशन, किस चीज की बात कर रहे हो? बाइबल में ये सब नहीं लिखा है? तुम्हारी कमेटी हमारी कमेटी, ये हमारा वो हमारा, ये तो हम लोग ने बना लिया है। ये सेवक जिसने अपना जीवन परमेश्वर के लिए कुर्बान किया, और आप लोग यूं ही आके दो शब्द धमका के आपने सोच लिया कि ये डर जाएगा और सेवा छोड़ देगा। नहीं भैया नहीं, सेवक है सेवक, परमेश्वर का सेवक। ये यूं मैदान छोड़ के नहीं जाता,
या आखिरी सांस तक परमेश्वर की सेवा करता है? आप लोग क्या सोचते हैं? धमका दोगे, मार दोगे, अरे गाड़ दो, दफना दो, तब भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। कौन है वो जो यहोवा के तंबू में बसने पाएगा? वो जिसके मन शुद्ध है और जिसके मन खरे हैं, वो ही है जो यहोवा के तंबू में बसने पाएगा। और आप क्या कह रहे थे? क्रिसमस आने वाला है। आप लोग और बाकी लोगों में फर्क क्या रह गया है? क्रिसमस में कुछ दिनों पाप नहीं करोगे, ईस्टर में कुछ दिन पाप नहीं करोगे, और बाकी दिन रात को बैठ के पियोगे। चर्च कितने दिन जाते हैं आप लोग? बताइए। मुंह तो गुटकों से भरे हैं और बात परमेश्वर की सेवा की कर रहे हैं। सेवक को तो जान रहे हैं आप लोग। अरे भैया माफ करिए, यहीं गाड़ दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए हम परमेश्वर के सेवक हैं, दिल खोल के सेवा करते हैं। मैं तो पादरी नहीं हूं, लेकिन ये परमेश्वर का सेवक है। मैं तो सीख रहा हूं, यहाँ कर घूम रहा हूं एक खोज में कि वो टूटे दिल वाले भाई जगह जगह काम करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं इस पादरी के साथ में कि वो लोग वापस आ जाएं। दिन रात उनसे काम कराते हो, लेकिन 1 रुपये उन्हें वापस नहीं करते हो। काम कराओगे 10,000 का, हाथ में दोगे 2,000 रुपये, और बात करते हो परमेश्वर की। ये सेवक, ये मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री, ये डिनोमिनेशन, वो डिनोमिनेशन। अरे कहाँ लिखा है बाइबल में ये सब? ये सब तो हमारी कहानियां हैं भैया, जो हमने बनाई हैं, जो हमने इस दुनिया में रहते हुए बनाई है। हमने बनाई है यहाँ पे ये कहानियाँ। बस करिए तमाशा, मत करिए। क्रिसमस का मतलब पता है? क्या पता है? केक खाना, दारू पीना, नाचना, डीजे में नाचना कूदना, क्या ये है क्रिसमस? ये क्रिसमस नहीं है, ये केवल ढोंग है, ढोंग। असली क्रिसमस तो वो है जो हमारे जीवनों से यीशु मसीह का प्रचार करे। असली क्रिसमस वो है जो दूसरों के घर में उजाला लेकर आए, दुखियों को सहारा दे और मुसीबत में पड़े हुओं को अपना मुसीबत समझ के साथ दे। यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन के अंदर जन्म लेना चाहिए। हमारे काम, हमारी बातें यीशु मसीह का प्रचार करना चाहिए। धमका के हम लोग मसीहत नहीं दिखा रहे, सिर्फ गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। माफ करिए, लेकिन ये सब मत करिए। रोहित निराश हो चुका था, थक चुका था। थक तो मैं भी गया था, लेकिन मुझे एक बात पता था कि परमेश्वर अपने सेवकों को कभी नहीं छोड़ता। रोज नशा करने के कारण एल्बर्ट धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। वो घबरा गया कि उसे क्या हो रहा है। कैसे पास्टर साहब? तब रोहित की मुलाकात ब्रदर स्टैनली से हुई, जो परमेश्वर के एक सेवक है। और उस सेवक ने रोहित को समझाया कि कोई भी इंसान सिर्फ मनुष्य को देखकर ही ठोकर खाता है, पर यदि वो यीशु मसीह को आधार बनाए तो सब कुछ भला ही होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इन सब चीजों में और सब लोगों के लिए एक ही व्यक्ति मुख्य होना चाहिए, और वो है यीशु। तुझे लगता नहीं है ना कुछ भी? दिन भर बैठे बैठे से पीता रहेगा। तुझे कुछ शर्म नहीं आती है? चर्च वालों ने निकाल दिया तो तू यहां बेशरम हो गया। अपना फ्रस्ट्रेशन अपने घर में उतारता है, दिन रात उसे मारता है, गली गली घसीटता है और अपने आप को बड़ा आदमी समझता है। बहुत दुख है ना तेरे दिल में? बहुत दुख है ना तेरे दिल में? तुझे लगता नहीं है? तेरी बीवी दिन रात यहां झाड़ू पोछा मारती है, बर्तन धोती है, और तू यहां मजे से आके दारू पीता रहता है। बस करो साहब। जिसको अच्छा लगता है कि उसकी बीवी किसी के घर में काम करे, दूसरों के घर की गंदगी साफ करे, दूसरों की गंदगी साफ करते करते उसका खुद आदमी इतना गंदा हो जाएगा, पता नहीं था साहब। मैं क्या काम करना चाहता रहा।
और आज क्या बन गया हूँ? हम लोग को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है साहब, सिर्फ इस्तेमाल। कभी मीटिंग से भीड़ बढ़ाने के लिए बड़े दिन के समय से 500 रुपए देते हो और बोलते क्या परमेश्वर की तरफ से आशीष है, ले जाओ। पर घर में आके कोई नहीं झांकता साहब। मैं और मेरी बीवी जानते हैं कैसे खून के घूंट पी के रहते हैं। यहाँ ऐसे बहुत से घर हैं जिनके घर में बड़े दिन के दिन चूल्हा तक नहीं जलता साहब। और आप मुझे बोलते हो मुझे मजा आता है। जाओ साहब, जाओ, आगे जाओ, अपना काम करो। हम लोग का कुछ नहीं होगा। हम तो ऐसे ही जिए हैं और ऐसे ही मर जाएंगे। जाओ, चले जाओ। भाई साहब, तू वापस चले आ। मैं तेरा दोस्त आनंद, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तू वापस चले आ। चले आ, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ। चले आ। थैंक यू सो मच। आज का दिन कितना जल्दी खत्म हो गया ना। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम हमारे दोस्त के घर चल सकते हैं। वहाँ कोई नहीं है आज। पक्का कोई नहीं होगा ना? नहीं, कोई नहीं होगा। ठीक है, चलो, पर जल्दी आएंगे ना, क्योंकि मुझे चर्च जाना है। तुमने धोखा दिया है मुझे। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मत रो बेटा, मत। क्या हो गया शहरीन? मत रो बेटा, क्या हो गया शहरीन? अरे तुम चुप करो। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ। और जाओ मीटिंग में। हैं? यहाँ वहाँ घूमना, मीटिंग जाना, कभी तुमने ध्यान दिया घर का? तुम जैसे बड़ा कर लेते हो। कौन करता है? दिन भर तो सोते रहते हो। कौन करता है? कौन जाता है मीटिंग में? कौन घूमता है? जैसे देखा सर, आपने देखा आज भी कैसे ये लड़ रहे, झगड़ रहे। हमेशा घर के बाहर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करते फिरते हैं, पर घर के अंदर बैठ के मुझे किसी ने ये समझाया नहीं कि इसका असली मतलब क्या होता है। धर्म के नाम पे सिर्फ ये दिखावा है, बाहर कुछ और अंदर कुछ। बेटी कहाँ जा रही है इन्हें कोई मतलब नहीं। कॉलेज जा रही है, घूमने जा रही है, पर इन्हें कोई मतलब नहीं है। बस दिखावा करना है, अपना स्टेटस मेंटेन करना है। आप पूछते रहते हैं ना कि चर्च क्यों नहीं जाती, बाइबल क्यों नहीं पढ़ती। इन लोग में वो खुदा ही नहीं दिखता है, तो
मैं ऐसे कैसे किसी को भी खुदा मान लूं? प्रेज द लॉर्ड पास्टर सर। प्लीज बैठिए। मैं हूँ पास्टर रोहित, एल्बर्ट के मोहल्ले में सेवा करता हूँ। ओह अच्छा, आप हैं पास्टर रोहित? जी। अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं आपसे एल्बर्ट के विषय में बात करने आया हूँ। क्या आपको पता भी है उस रात को क्या हुआ था? हाँ ब्रदर, उस रात की घटना मुझे पता है, पर शायद आपको ये पता नहीं कि मैं एल्बर्ट से मिलने गया था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और उस दिन मैं उसका इंतजार कर रहा था। एल्बर्ट, क्या है? मुझे माफ कर दो एल्बर्ट। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचा गया था, पर परमेश्वर का भवन तुम्हारे लिए आज भी खुला है। वापस लौट आओ एल्बर्ट। तुम्हारा भवन और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें मुबारक हो। एल्बर्ट, हे परमेश्वर, आप भी एक पास्टर हैं, हम दोनों सेवा करते हैं। आप समझ सकते हैं किन हालातों से और किस दबाव से होकर गुजरना पड़ता है। वहां जो हालात थे और जो मैंने देखा वही मैंने फैसला लिया। पर हां, हम इंसान हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, पर मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। अफसोस तो इस बात का है पास्टर कि एल्बर्ट अब हमारे हाथ से चला गया, पर मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ही उसे वापस ला सकता है। उसका बिगड़ा हुआ जीवन ईश्वर के हाथ में है, वो ही उसे बना सकता है। मत हो परेशान, यहाँ पे समय बर्बाद कर रहे हो, चले जाओ। मैं पागल दिखता जरूर हूँ पर हूँ नहीं। यहाँ पे सब आदमी लोग कठोर हो गए हैं। बड़े बड़े लोगों ने, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने इनके साथ धोखा किया है, इसलिए इनका दिल कठोर हो गया है। तुम समय बर्बाद कर रहे हो। यहाँ की सिर्फ महिलाएं अच्छी हैं जो दुआ प्रार्थना करती हैं, लेकिन इनके आदमी नहीं सुधरते हैं। तुम्हारे पास मौका है, चले जाओ। बाहर से तो बहुत सुंदर हूँ मैं, पर अंदर से उतनी ही खोखली। घर में प्यार नहीं मिलता ना, इसीलिए बाहर ढूंढने चले जाती हूँ। पर खुदा को तो मैं भी खोजना चाहती हूँ, पर कोई मदद ही नहीं करता। हमने सुना था कि परमेश्वर एक दिन या फिर एक साल ही परीक्षा लेता है, लेकिन यहाँ तो पूरी जिंदगी ही परीक्षा में गुजर गई। मैं मसीह दल का सेवक हूँ, लेकिन लोग मुझे कठोर बोलते हैं। सुधरना तो मैं भी चाहता हूँ, पर यह संगति मुझे सुधरने नहीं देती। जब एक विश्वासी पाप में गिरता है ना, तो परमेश्वर उसे 100 बार माफ़ करते हैं, और जब एक सेवक पाप में गिरता है ना, तो ये लोग उसे एक बार भी मौका नहीं देते। लोगों की सोच से बाहर निकलो। ये मत भूलो कि परमेश्वर ने तुम्हें अपनी सेवा के लिए बुलाया है। जाओ और उसकी आराधना करो, उसकी आराधना करो। We worship you, Lord. I praise you, Lord. You are holy.
अगली सुबह परमेश्वर ने मुझे एक रास्ता दिखाया जहाँ पर हम एंथोनी परिवार के साथ अन्ना मोहल्ले गए। हालांकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत ज़रूरी था कि मैं उन्हें उन परिस्थितियों से अवगत कराऊं जहाँ पर मैं और भाई रोहित परमेश्वर की सेवा किया करते हैं। किसी को वहाँ की बदबू सहन नहीं हो रही थी, तो किसी को बात समझ में नहीं आ रही थी, और हमारे भाई आनंद उन गलियों को समझ रहे थे। और मैंने उन लोगों से मिलवाया जो वहाँ के समर्पित और सबसे प्यारे लोग थे। भला ही क्रिसमस में इनके पास खान पान के लिए बहुत चीज़ें नहीं हुआ करती है, पर परमेश्वर से ये बहुत प्यार करते हैं। और फिर मैंने उन्हें उन परिवारों में ले गया जहाँ पर मैं और भाई रोहित परमेश्वर की सेवा के लिए आया करते हैं। पहला परिवार सिस्टर ज्योति का, जिनके घर में एक अपाहिज बेटा और एक विधवा माँ। दिल से बहुत समर्पित महिला। यहाँ पर इनको लाने का बस एक ही लक्ष्य था कि हमारी बहन आरती इस बहन से सीखे कि परमेश्वर से प्यार करना क्या होता है, एक महिला का कर्तव्य अपने परिवार के लिए क्या होता है। क्रिसमस बहुत करीब था, चंद दिन क्रिसमस के लिए बचे थे। परिवार में कोई सजावट तो नहीं थी, पर इनके चेहरों में नूर था, जिस बात का गवाही दे रहा था कि उनके अंदर मसीह वास करता है। दूसरा परिवार भाई रजत का परिवार। एक मुख्य पुरुष का कार्य परिवार में क्या होता है, ये बात मैंने भाई आनंद को समझाया। और फिर मैं उस तीसरे परिवार में उन्हें लेकर पहुंचा जहां पर वही बच्ची रहती थी, स्तुति। यहां पर हमारी बहन मरियम है, जिसने स्तुति को उसके छुटपन से ही गोद में ले लिया। और एंथोनी परिवार को यह समझाना बहुत ज़रूरी था कि मसीह लोगों का असली कर्तव्य क्या होता है। यहाँ पर स्तुति को गोद लेकर बहन मरियम ने इस बात को साबित कर दिया कि आज भी मसीहों के अंदर प्यार जिंदा है। आज तक कभी मुझे किसी ने प्यार नहीं किया है, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है किसी ने सच में मुझे प्यार किया है। आज आपने उस परिवार को देखा? हाँ, देखा। कितनी खुशी थी उनके परिवार में, और मसीह का नूर उनके चेहरे पर दिख रहा था। और एक हम, जो सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर से काफी दूर हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय एल्बर्ट था, क्योंकि वो अभी तक परमेश्वर से बहुत दूर था। मैं रोजाना उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, और मैं चाहता था कि वो परमेश्वर में वापस आ जाए। थैंक यू सर। क्यों? आपने कल सच्चे प्यार का मतलब सिखाया। सच्चा प्यार वो नहीं होता जिसको हम लोग खोजते हैं। सच्चा प्यार तो वो होता है जो हमें खुद खोजता हुआ चले आता है।
अरे ये क्या हो गया? देखो ना साहब, बड़े दिन में कभी सूजी नहीं हुआ करती थी तो कभी तेल नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों जिंदा रहेंगे कि भी नहीं। ऐसा मत बोलो सिस्टर, प्रभु तुमसे बेहद प्यार करता है। ऐसा प्यार नहीं चाहिए साहब, ऐसा प्यार नहीं चाहिए। आराम से। कहीं बहुत गम था तो कहीं परिवर्तन की लहर शुरू हो चुकी थी, क्योंकि एंथोनी परिवार ने इस बात का निर्णय ले लिया कि हम अपना क्रिसमस उनके साथ बनाएंगे जिन्हें क्रिसमस की खुशी का अनुभव ही नहीं है। एंथोनी परिवार ने इस परिवर्तन की लहर के साथ इस बात का फैसला भी किया कि हम अपने पकवान इस बार उन गरीब परिवारों के साथ बांटेंगे जिन्हें ये कभी भी नहीं मिलता। मसीह में असली खुशी का एहसास क्या होता है, ये इन्हें अब मालूम पड़ रहा था, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के प्रेम को बांटना सीखा, हर किसी के साथ, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े। और फिर इनकी मुलाकात उस परिवार से हुई जहाँ पर स्तुति रहती थी। स्तुति वही बच्ची है जिसके बारे में हमने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था। एंथोनी परिवार ने उस बच्ची को अपने से भी बढ़कर प्यार दिया, और मसीह का असली प्रेम भी तो यही है कि अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटो। मसीह के प्रेम को बांटते बांटते आसपास के लोग भी देखने लगे कि मसीह का सच्चा प्यार आखिर होता क्या है। और इस प्रकार एंथोनी परिवार ने सच्चे प्रेम का मतलब समझा कि मसीह में एक परिवार कैसा होना चाहिए। साहब, साहब जल्दी आ जाइए साहब, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है साहब। साहब मदद करिए साहब, मदद करिए साहब। जल्दी लेके चलो डॉक्टर, डॉक्टर। हे प्रभु मेरे भाई को बचा। क्या हुआ?
जब आपके अंदर इतना प्रेम है तो उस यीशु मसीह के अंदर कितना प्रेम होगा। मैं आज तक मनुष्यों को देखकर ठोकर खाता रहा, मेरे परमेश्वर के अंदर कितना प्रेम है वो मैंने आपकी सेवकाई को देखकर जाना है। मैंने हमें मनुष्यों को देखकर ठोकर नहीं खानी चाहिए। हमें अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर लगानी है जो हमसे इतना प्रेम करता है। Come, Sharon. परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अपने अद्भुत काम को हम सबों के बीच में किया। हमारे भाई एग्नेल के परिवार को बचाया और हमारे भाई एल्बर्ट के परिवार को भी। और नहीं, जहाँ नफरत थी वहाँ परमेश्वर ने अपने प्रेम को उंडेला, और जहाँ प्रेम की कमी थी वहाँ परमेश्वर ने अपने प्रेम से सब कुछ भरपूर कर दिया। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। और क्रिसमस का मतलब ही है कि एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे से अद्भुत प्यार करें। और फिर यीशु मसीह का जन्म हर किसी के हृदय में हो चुका था। काश हम लोग भी इस बात को समझ जाएं कि यीशु मसीह के जन्म का असली महत्व क्या है। हमको खुदाए पाक की रहमत पे नाज है, अजमत पे नाज है, उसकी कुदरत पे नाज है। बेटे को अपने बख्श के दे दी हमें नजात, बेटे को अपने बख्श के दे दी हमें नजात। उस बेपनाह मोहब्बत की दौलत पे नाज है।
जाते